Assalamu alaikum students, welcome again back to my channel Nursing Ventures. I hope that you all are fine. तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमने कॉग्निटिव प्रोसेस चैप्टर जो था, बड़ा चैप्टर था साइकोलॉजी में, वो हमने पूरा कंप्लीट किया और उसके ऐसे ही हैंड रिटन नोट्स मैंने भेजे हैं कहाँ पे, टेलीग्राम ग्रुप पे। तो आप लोग भी ज्वाइन कर लो, जिसने अभी तक नहीं किया होगा ज्वाइन तो ज्वाइन करके रखो और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है। तो आज का जो हमारा चैप्टर है दैट्स मोटिवेशन एंड इमोशनल प्रोसेसेस, ठीक है। इसमें हमें 2 लेक्चर लगेंगे, उसके बाद हम उठाएंगे कुछ वो टेस्ट्स है, ठीक है, असेसमेंट ऑफ टेस्ट्स, वो कंप्लीट करेंगे एक लेक्चर में। उसके बाद 2 चैप्टर हमें रहते हैं साइकोलॉजी में, दैट्स सेल्फ एम्पावरमेंट है ना, वो चैप्टर, और एक चैप्टर है, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्ट स्किल्स, वो भी हम इंशाल्लाह करेंगे। उसको भी 1-2 लेक्चर लगेंगे तो हो जाएगा हमें ये कंप्लीट। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स मोटिवेशन, ठीक है। मोटिवेशन क्या होता है आप लोग को थोड़ा सा आइडिया होगा इसके बारे में, बट अकॉर्डिंग टू अगर हम साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो इसको पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इसमें क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो याद रख लेना। इसमें थ्योरीज़ है, इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है, एग्ज़ाम में आ सकती है वो एक थ्योरी। मैंने यहाँ पे 4 ही थ्योरीज़ लिया है जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, उनमें से एक आ सकती है। चलो पहले हम देखेंगे इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा। देखो, मोटिवेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए वहाँ यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट्स मैंने लिए हैं, ठीक है, 3 टर्म्स वी हैव टू अंडरस्टैंड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन, ठीक है। पहला है दैट्स मोटिव, दूसरा है मोटिवेटिंग एंड तीसरा है मोटिवेशन, ठीक है, एंड देयर रिलेशनशिप, उनकी रिलेशनशिप। पहले हम देखेंगे मोटिव क्या होते हैं, ठीक है। देखो, मोटिव होता है, ये जो मोटिव होता है ना, ये इंसान की इनर स्टेट होती है, ठीक है, जो कि इंसान के अंदर होता है, कि हमें पता नहीं चलेगा ना इसको क्या मोटिव है अंदर से, ठीक है, बट इंसान को अंदर ही होता है, इनर स्टेट इसी को कहा जाता है, ठीक है। दैट एनर्जाइज, एक्टिवेट्स और मूव्स एंड डायरेक्ट द बिहेवियर टुवर्ड्स गोल। ये जो मोटिव होता है, ये जो इनर स्टेट होती है एक इंडिविजुअल की, ये क्या कर लेता है, जो भी इंसान का बिहेवियर होता है ना, ठीक है, वो उसको उसके गोल की तरफ ले जाता है, ठीक है, इन ऑर्डर टू अचीव हिज गोल, ठीक है। मोटिव इज अ फोर्स, ये एक फोर्स होता है, ड्राइविंग फोर्स होता है, ठीक है, विच पुल एनर्जाइज द ऑर्गेनिज्म टू डू समथिंग टू रिड्यूस रेस्टलेसनेस, जो रेमेडी द लैक। देखो इसमें क्या बोल रहा है कि जो एक ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, ये जो मोटिव होता है एक ड्राइविंग फोर्स होता है, जो कि उसको उसके बिहेवियर को वो एक पर्टिकुलर गोल की तरफ ले जाता है, इन ऑर्डर टू रिड्यूस हिज टेंशन। जो भी उसको टेंशन होगी, है ना, इंसान को बहुत सारी टेंशन होती है, इन ऑर्डर टू रिड्यूस हिज टेंशन दिस मोटिव टेक्स एन इंडिविजुअल इज बिहेवियर टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर गोल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो टर्म है दैट्स मोटिवेटिंग। Motivating is a term which implies that one person in social context induces another to engage in action towards the goal, ठीक है। मोटिवेटिंग मतलब जो कि कोई पर्सन होगा जो कि इंसान को मोटिवेट कर रहा है कि आपको इस गोल की तरफ जाना है, ठीक है। एग्जाम्पल, इन स्कूल कॉलेज अ टीचर स्टिमुलेट्स एंड चैनलाइज द स्टूडेंट्स टू रीच टुवर्ड्स गोल। एक कॉलेज या स्कूल में, ठीक है, एक टीचर जो होता है वो एक मोटिवेटिंग वहाँ पे बन जाता है, तो वो क्या कर लेता है, वो स्टूडेंट्स को एक रास्ता दिखाता है, ठीक है, वो उनको स्टिमुलेट कर लेता है कि आपको कैसे अपने गोल की तरफ जाना है, ठीक है, उसको कैसे आपको अचीव करना है। मोटिवेशन, मोटिव इज एनर्जाइजर ऑफ एक्शन, ठीक है। मोटिव क्या है, दिस मोटिवेशन, मोटिवेटिंग इज द चैनलाइजेशन एंड एक्टिवेशन ऑफ मोटिव्स, ठीक है। मतलब देखो, मोटिव क्या है, एनर्जाइजर, मतलब ये एक ड्राइविंग फोर्स है जो कि डायरेक्ट करता है एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को टुवर्ड्स द गोल, ये हो गया मोटिव। मोटिवेटिंग क्या हुआ, ये चैनलाइजेशन, यहाँ हम बोलेंगे इसको, जो एक्टिवेट कर लेता है किसको, मोटिव्स को, जितने भी इंडिविजुअल के मतलब अंदर जितने भी मोटिव्स हैं उनको एक मोटिवेटिंग क्या कर लेता है, चैनलाइज कर लेता है, एक्टिवेट कर लेता है। मोटिवेशन इज एक्शन, ठीक है, फिर जो इंसान एक्शन करेगा उसको हम मोटिवेशन कहेंगे, बिहेवियर इटसेल्फ। मोटिवेशन डिपेंड्स अपॉन मोटिव एंड मोटिवेटिंग, ठीक है। डेफिनेशन अगर हम देखेंगे अब, मोटिवेशन रिफर्स टू द स्टेटस विद इन ए पर्सन और एनिमल, ठीक है, ये एक स्टेटस होता है जो कि एक इंसान में या एनिमल में पाया जाता है, दे ड्राइव्स बिहेवियर टुवर्ड्स सम गोल, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ठीक है। एक डेफिनेशन, दूसरी डेफिनेशन अगर हम देखेंगे, द ड्राइविंग एंड पुलिंग फोर्स, ये जो ड्राइविंग फोर्स होता है या पुलिंग फोर्स होता है विच रिजल्ट्स इन परसिस्टेंट बिहेवियर डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर गोल इज टर्मिनेट मोटिवेशन, जो कि एक इंसान के बिहेवियर को डायरेक्ट कर लेता है, कहाँ तक ले जाता है उसको, उसके पर्टिकुलर गोल तक, ठीक है, उसी को हम मोटिवेशन कहेंगे। उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। ह्यूमन ड्राइव्स और मोटिव्स और ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखो। देखो, अगर आपको टाइप्स आ गए ना तो इसी तरह आपको लिखना है। पहला जो टाइप है इसमें दैट्स फिजियोलॉजिकल, इसी का दूसरा नाम बायोलॉजिकल, इसी का तीसरा नाम है प्राइमरी मोटिव, ठीक है, 3 नाम है। और यहाँ पे जो सेकंड टाइप है दैट्स सोशल मोटिव्स या सेकेंडरी या एक्वायर्ड, ठीक है।
फिजियोलॉजिकल या बायोलॉजिकल, मतलब आपको पता है फिजियोलॉजी किसको कहते हैं कि जितनी भी बॉडीज़ हैं हमारे वो कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा समझो कि हमारे अंदर होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहेंगे फिजियोलॉजिकल या बायोलॉजिकल या प्राइमरी मोटिव। सेकेंडरी होते हैं जो कि हम ये करते हैं, अचीव करते हैं, ठीक है, एक्वायर करते हैं। इसमें क्या क्या आता है फिजियोलॉजिकल में, इसमें आता है पहला हंगर मोटिव्स, दूसरा थर्स्टियामो, ये हमको एक एक करके पढ़ना है। फोर्थ तीसरा तीसरा है सेक्चुअल एंड द फोर्थ वन इज मैटरनल। इसमें क्या क्या आता है, पहला अचीवमेंट मोटिव्स, एफिलेशन मोटिव्स, एग्रेशन मोटिव्स, पावर मोटिव, ठीक है। अब हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। पहला जो है दैट्स प्राइमरी मोटिव्स, इसमें क्या है, पहला हंगर मोटिव्स, ठीक है। देखो हंगर मोटिव क्या होता है कि देयर आर थ्री थ्योरीज दैट एक्सप्लेन हंगर मोटिव। पहला जो है फॉर एग्जांपल स्टोमक कंट्रैक्शन थ्योरी, इसमें आती है पहली। जब व्हेन द स्टोमक इज एम्प्टी, जब स्टोमक क्या होता है, एम्प्टी होता है, कंट्रैक्शन ऑकर एंड आर सेंसड। जो कंट्रैक्शन होती है हमारी बॉडी में, हम उनको सेंस कर पाते हैं, हाँ हमें भूख लग रही है। दिस सेंसड कंट्रैक्शन इज वाइट सेड टू बी द सिग्नल फॉर फील्स होती है, ये क्या कराती है, ये सिग्नल मतलब ले जाती है कहाँ तक, ब्रेन तक, ठीक है। जब ब्रेन तक सिग्नल पहुंचेगी तो हमें फील होता है कि हाँ हमें भूख लग गई, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, दैट्स हंगर एंड ब्लड केमिस्ट्री। इट्स आल्सो फाउंड फ्रॉम द स्टडीज दैट बोथ हंगर pains and stomach contractions depends upon blood chemistry. Any deficiency in nutrition causes hunger, spasm and stomach contractions. देखो यहाँ पे क्या होता है, हंगर एंड ब्लड केमिस्ट्री का मतलब ये है कि अगर हमारी ब्लड में, जो हमारा ब्लड होता है, अगर उसमें डिफिशियंसी होगी न्यूट्रिएंट्स की, ठीक है, वही काज करता है फिर हंगर स्पाज्म या स्टोमक कंट्रैक्शन, वही काज करता है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, हंगर एंड ब्लड केमिस्ट्री। नेक्स्ट थ्योरी इसमें क्या है, हंगर एंड हाइपोथैलेमस। इट्स फाउंड दैट पार्ट्स ऑफ हाइपोथैलेमस आर इन्वॉल्वड इन हंगर ड्राइव, ठीक है। कुछ पार्ट्स हाइपोथैलेमस में जो होते हैं, ठीक है, वही क्या करते हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं हंगर ड्राइव में, ठीक है। ये जो फॉर एग्जांपल हमारी जो स्टोमक में कंट्रैक्शंस होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो सिग्नल मतलब ले जाते हैं कहाँ तक, हाइपोथैलेमस तक। तो हाइपोथैलेमस हमें फील कराता है हमें भूख लगी है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है दैट्स थर्स्ट मोटिव। इसका मतलब क्या है कि नो ऑर्गेनिज्म कैन एग्जिस्ट फॉर लॉन्ग विदाउट वाटर। आपको पता है एनी इम्बैलेंस इन द फ्लूइड लेवल ऑफ बॉडी क्रिएट्स अ ड्राइव स्टेट, ठीक है। मतलब अगर कोई भी इम्बैलेंस हमारी बॉडी में होगा, फ्लूइड इम्बैलेंस होगा, तो एक ड्राइव स्टेट मतलब क्रिएट हो जाता है। उसका मतलब क्या है कि इट्स रेगुलेशन इज ऑल्सो वेरी critical for human survival. Thus, thirst acts as a strong physiological motive. Thirst drive is caused by the cellular dehydration of the throat and mouth. जो thirst drive होती है, इट्स caused by the cellular dehydration। जबकि सेल्स में मतलब वाटर की कमी होगी या थ्रोट एंड माउथ में होगी तो थर्स्ट लग जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट सेक्सुअल मोटिव। सेक्सुअल बिहेवियर इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट मोटिव विच इज क्लासिफाइड एज प्राइमरी मोटिव, ठीक है, जो कि हमने प्राइमरी मोटिव में क्लासिफाई किया। सेक्सुअल मोटिव आता है इसी में, ठीक है। द फिजियोलॉजिकल बेस ऑफ दिस ड्राइव इज गोनाड्स, ठीक है। फिजियोलॉजिकल बेस क्या है, गोनाड्स, मतलब इसमें क्या आता है, टेस्टिस एंड ओवरी। टेस्टिस किसमें, मैन में होते हैं, और ओवरीज आपको पता है वुमेन्स में। टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करते हैं, एंड्रोजन, और जो ओवरीज होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं एस्ट्रोजन, ठीक है। इफ़ दे आर रिमूव, अगर वो रिमूव किया जाएगा तो बिफोर प्यूबर्टी, ठीक है, देयर विल बी नो सेक्स ड्राइव विद इन द इंडिविजुअल। तो वहाँ पे कोई मतलब सेक्स ड्राइव नहीं होगा किसमें, एक इंडिविजुअल में, अगर वो रिमूव किया जाएंगे, ठीक है। सेक्सुअल मोटिवेशन विच इज़ लार्जली डिटरमाइंड बाई गोनाड्स इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द अदर एंडोक्राइन। जो सेक्सुअल मोटिवेशन होती है ना, वो ऑल्सो एक तो ये गोनाड्स की वजह से ड्राइव होता है, और दूसरी जो कुछ ग्लैंड्स है, एक दो पिट्यूटरी एंड एड्रिनल ग्लैंड्स, इनसे भी ये भी इस पर इन्फ्लुएंस डालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है दैट्स मैटरनल मोटिव। हम अभी प्राइमरी पढ़ रहे हैं। दिस बिहेवियर इज़ यूनिवर्सल। ये तो यूनिवर्सल मैटरनल मोटिव क्या होता है कि एक बच्चे को खिलाना, ठीक है, उसको बड़ा करना, ठीक है, उसको मतलब अच्छी तरबियत देना, उसको स्कूल भेजना, ठीक है। मतलब एक मदर जो मैटरनल मोटिव होता है वो चाहता है कि मेरा बच्चा एक अच्छा इंसान बने, पढ़ा लिखा लिखना बनना चाहिए, ठीक है। ये होता है दिस बिहेवियर इज़ यूनिवर्सल एंड स्टीरियोटाइप्ड इन ईच स्पीशीज। एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दिया है, रेट मदर सून आफ्टर डिलीवरिंग द लिटिल लिक्स न्यू बॉर्न। जब वो अपने न्यू बॉर्न्स को जन्म देती है, ठीक है, वो क्या करते हैं, बाइट्स ऑफ अम्बिलिकल कार्ड, ठीक है, ईट्स अ प्लेसेंटा को ईट करते हैं, ब्यूल्ड एंड नेस्ट, उसके बाद नेस्ट एग बनाता है, ठीक है, घोंसला। उसके बाद अपने बच्चों को वहाँ पे ले जाते हैं और उनको देखभाल करते हैं, उनको खिलाती है, ठीक है। तो ये है मैटरनल मोटिव। इट्स नोन दैट अ हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी, जो आपको पता है ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, उसका क्या नाम है, प्रोलैक्टिन, प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द मैटरनल बिहेवियर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट सेकेंडरी मोटिव्स। प्राइमरी हमने पढ़े, अब हमें सेकेंडरी पढ़ेंगे, अचीवमेंट मोटिव। देखो अचीवमेंट मतलब इसका मतलब क्या होता है, अचीवमेंट इज एन इंडिविजुअल इज नीड, ठीक है। एक इंडिविजुअल को कोई गोल होगा, ठीक है, जब तक वो उसको अचीव नहीं करेंगे ना, तब तक वो पीछे नहीं हटता है। तो कुछ ऐसे भी इंडिविजुअल है जो पीछे फिर हटता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, अचीवमेंट है, एक नीड होती है एक इंडिविजुअल, ठीक है, टू मीट रियलिस्टिक गोल्स, ठीक है। तो अचीवमेंट जब तक वो अपने गोल्स को अचीव नहीं करेगा, ठीक है, तब तक उसको मतलब अच्छा फील नहीं होगा। रिसीव फीडबैक एंड एक्सपीरियंस ए सेंस ऑफ
accomplishment, ठीक है। people who have high achievement motives, जिन लोगों को high achievement motives होते हैं, और task oriented, ठीक है, वो काम कर लेते हैं, and take up challenging jobs and work on that, ठीक है। उसके बाद जिनको मतलब high achievement motives होंगे ना, वो जो high challenging jobs होते हैं ना, उनको लेते हैं, ठीक है। उनको इनकार नहीं करते हैं, इनको इनकार करते हैं। नेक्स्ट, हाई अचीवमेंट नीड्स अ पर्सन ब्रिंग स्टेटस। देखो, अगर किसी ने हाई अचीवमेंट किया होगा अपनी लाइफ में, जो उसका गोल, बड़ा सा गोल होगा, उसको अचीव किया होगा, तो उसका स्टेटस भी हाई होता है। मतलब स्टेटस मतलब जो सोसाइटी में उसकी पोजीशन होती है वो हाईएस्ट होती है, ठीक है। व्हेन हिज अचीवमेंट इज़ हाई, इकोनॉमिक बेनिफिट्स होते हैं उसको, ठीक है। इकोनॉमिकली वो वेल होता है, एंड साइकोलॉजिकल वेल बींग टू द इंडिविजुअल, मतलब जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनके साथ रहन सहन उसका अच्छा होता है, एंड दिस इनडायरेक्टली हैज़ अ बेयरिंग ऑन द टोटल डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। Those who have need for achievement prefer to work on moderately challenging task which promises success। देखो, वो लोग जो प्रेफर करते हैं, जो मॉडरेट चैलेंजिंग होते हैं ना, जो उनको प्रेफर करते हैं, ठीक है, जो कि चैलेंज होते हैं बट मॉडरेट, जो लोग उनको प्रेफर करते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो सक्सेस पाते हैं, ठीक है। जो उनका काम है, जो काम उन्होंने चैलेंज किया होगा, जिसने चैलेंज किया होगा ये काम कर लो, तो उसको सक्सेस पाते हैं, ठीक है। देन अदर लाइक टू वर्क ऑन वेरी इजी टास्क, जो मतलब वो लोग पसंद नहीं करते हैं कि वो एक छोटा सा मतलब वो करेंगे जो इजी होगा, ठीक है। नॉट डू दे लाइक वेरी डिफिकल्ट, ना तो वो डिफिकल्ट काम मतलब ये कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है दैट्स एफिलिएशन मोटिव्स, द बिहेवियर ऑफ सीकिंग अदर्स हेल्प। देखो, यहाँ पे एफिलिएशन मोटिव्स का मतलब होता है संबंध बनाना, मतलब अकेले नहीं करना है कुछ भी, मतलब दूसरों के साथ फ्रेंड्स बनाना, ठीक है। यहाँ पे यही बोल रहा है, द बिहेवियर ऑफ सीकिंग अदर्स हेल्प, ठीक है, एंड वांटिंग अदर्स टू बी क्लोज बोथ फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली इज कॉल्ड एफिलिएशन, ठीक है। मतलब दूसरों को अपने साथ रखना, उनके साथ फिजिकल मतलब रिलेशनशिप्स बनाना, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एफिलिएशन। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, पीपल हु आर हाई एंशियस टेंड टू बी विद अदर्स वाइल लो एंशियस टेंड टू बी विद अदर, सॉरी, लो एंशियस वाले पीपल ट्राई टू बी विद अलोन। यहाँ पे दो बार आए हैं, ठीक है, इसको कट कर लेना। देखो, वो लोग जो कि एंशियस मतलब होता है जो कि मतलब वरी होते हैं, ठीक है, जो कि जिनमें फियर होता है, वो क्या कर लेते हैं, वो चाहते हैं कि हम दूसरे के साथ रहेंगे, ठीक है। बट वो लोग जो कम एंशियस होते हैं, जो कम डरते हैं, फियर होता है कम, वरी होता है कम, ठीक है, तो वो अलोन मतलब अकेला रहना पसंद करते हैं, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है एग्रेशन मोटिव्स, तीसरा इसी में, aggression motives. Baron has defined aggression as any form of behaviors directed towards the goal of harming or injuring another living being who is motivated to avoid such treatment, ठीक है। देखो यहाँ पे जो बैरन है इसने बोला कि जो एग्रेशन है, ठीक है, ये एक फॉर्म ऑफ बिहेवियर होता है जो कि एक इंसान को अपने गोल की तरफ ले जाता है, ठीक है। ये ऐसा बिहेवियर होता है जो कि एक इंसान को गोल की तरफ, एक मकसद की तरफ ले जाता है, ठीक है। ऑफ हार्मिंग ऑन इंजूरिंग अनदर लिविंग बीइंग, ठीक है। एग्रेशन की वजह से हम अपने गोल की तरफ पहुंचते हैं, बट यहाँ पे किसी को हम इंजरी देंगे या हार्म पहुंचाएंगे, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ एग्रेशन आर जनरली आइडेंटिफाइड। यहाँ पे जो पहला दैट्स होस्टाइल एग्रेशन विद अ मोटिव टू हार्म अदर्स। ऐसा मोटिव होता है कि बाकियों को हार्म पहुंचाने, जैसे कि इसमें ना क्रिकेट में होता है कि वहाँ पे इतना एग्रेशन होता है ना प्लेयर्स को, फिर बाकियों को भी हार्म पहुंचता है, उसको कहते हैं होस्टाइल एग्रेशन। नेक्स्ट जो दैट्स इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन विद अ मोटिव टू सेटिस्फाई सम अदर, मतलब ऐसा मोटिव होना चाहिए कि दूसरा सेटिस्फाई करना है, दूसरा सेटिस्फाई होना चाहिए अपने एग्रेशन के साथ। एग्जाम्पल, अ चाइल्ड्स एग्रेशन फॉर सीकिंग इज एन इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन, मतलब अगर कोई चाइल्ड है, ठीक है, उसमें इतना एग्रेशन है किसके लिए, सीखने के लिए, कुछ सीखने के लिए, तो एक इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन बन जाता है वहाँ पे। फोर्थ वन दैट्स पावर मोटिव। पावर मोटिव क्या होता है कि इंसान जो इंडिविजुअल है वो क्या बनना चाहता है, बॉस बनना चाहता है, ताकि वो ऑर्डर दे सके, ताकि वो बाकियों को कमांड कर सकते, ठीक है। रेस्पेक्ट एंड अबिडेंस इज कॉल्ड द पावर मोटिव। आपको समझ आया। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है इसमें हमें थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। इसमें कुछ मैं इंपॉर्टेंट एक दो थ्योरी है वो मैं बताऊंगा, ठीक है, वो कर लेना आप। Theories of motivation try to provide general sets of principles to guide understanding of the urges, wants, needs, desires, striving and goals, ठीक है। ये की कुछ थ्योरी है नीचे। पहला जो है दैट्स ड्राइव थ्योरी। ड्राइव थ्योरी मैंने इसमें इसको हम दूसरा नाम बोलते हैं पुश थ्योरी, ठीक है, लाइक आल्सो नोन एज पुश थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। बिकॉज इसमें इसको पुश थ्योरी क्यों बोलते हैं, बिकॉज बिहेवियर इज पुश्ड टुवर्ड्स गोल। जो इसमें बिहेवियर होता है ना इंसान का, वो पुश किया जाता है किसकी तरफ, एक गोल की तरफ, बाय ड्राइविंग स्टेट्स विद इन द पर्सन और एनिमल। जो इंसान के अंदर एक ड्राइविंग फोर्स होता है, ड्राइविंग स्टेट होता है, उसकी वजह से इंसान का जो बिहेवियर है वो पुश किया जाता है उसके गोल की तरफ।
मोटिवेशन इज सेड टू कंसिस्ट ऑफ, जो मोटिवेशन है कहा गया है कि इसमें क्या क्या होना चाहिए, ए ड्राइविंग स्टेट, इसमें एक ड्राइविंग स्टेट होनी चाहिए। द गोल डायरेक्टेड बिहेवियर इनिशिएटेड बाय द ड्राइविंग स्टेट, जो ये ड्राइविंग स्टेट है, ठीक है, ये क्या करना चाहिए, जो इंसान इंडिविजुअल का बिहेवियर है, ठीक है, उसको उसके बिहेवियर को क्या करना है, डायरेक्ट टुवर्ड्स द गोल। नेक्स्ट, द अटेनमेंट ऑफ एन अप्रोप्रिएट गोल। अब हमने जब इस ड्राइविंग स्टेट ने हमारे बिहेवियर को क्या किया, ड्राइव किया टुवर्ड्स द गोल, टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर गोल। अब ये जो गोल है हमें अचीव भी किया हमने, ठीक है, तो हमें क्या हुआ, अचीवमेंट ऑफ दिस अप्रोप्रिएट गोल। उसके बाद क्या है, दिस लीड्स टू द रिडक्शन ऑफ ए ड्राइविंग स्टेट, जो इंसान के अंदर जितने भी ड्राइविंग स्टेट होती है ना, या टेंशन होती है, ठीक है, उन वो रिड्यूस हो जाता है। एंड प्रोवाइड सेटिस्फेक्शन व्हेन द गोल इज रिड्यूस्ड। उसके बाद जो गोल होता है जब वो अचीव होता है, सॉरी रिड्यूस नहीं, रीच, जब वो हम अपने गोल की तरफ पहुंच जाते हैं तो सेटिस्फेक्शन मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, इंसेंटिव थ्योरी। नेक्स्ट थ्योरी क्या है, इंसेंटिव थ्योरी। इन कंट्रास्ट विद द पुश और ड्राइव थ्योरी, ठीक है, पुश और ड्राइव थ्योरी जो हमने अभी पढ़ी, इंसेंटिव थ्योरी इज नोन एज पुल थ्योरी। ये जो थ्योरी होती है ना उसको हम पुल थ्योरी कहते हैं, ठीक है। पुश थ्योरी को क्या कहते हैं, जो हमने ऊपर पढ़ी, ठीक है, ये वाली ड्राइव थ्योरी, ठीक है। अब जो पुल थ्योरी है इसका दूसरा नाम क्या है, इंसेंटिव थ्योरी। इसमें क्या बोला गया है कि इसको हम पुल थ्योरी क्यों कहते हैं, बिकॉज हियर इंडिविजुअल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स सम गोल। यहाँ पे इंडिविजुअल किसी ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, तो जब अट्रैक्ट हो जाएगा तो वो इसको क्या करे, अपनी तरफ पुल करेगा, ना कि पुश करेगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको हमने क्या नाम रखा, पुल थ्योरी। एज दैट गोल और ऑब्जेक्टिव कॉज पुल बिहेवियर टुवर्ड्स देम। An important part of this theory is the individual expert pleasure for the attainment of what are called positive incentives. इसमें क्या होते हैं, पॉजिटिव इंसेंटिव्स भी होते हैं, एंड फ्रॉम द एविडेंस ऑफ व्हाट आर नोन एज नेगेटिव। देखो पॉजिटिव इंसेंटिव्स किनको कहा जाता है, जो कि एक मतलब इंडिविजुअल के बिहेवियर को क्या करेगा, अपनी तरफ ले जाएगा, ठीक है। और जो बाकी है, ठीक है, जो एक इंडिविजुअल अवॉइड करेगा, ठीक है, उनको हम क्या कहेंगे, नेगेटिव इंसेंटिव्स। नेक्स्ट थ्योरी, होमोस्टेसिस और ऑप्टिमम लेवल थ्योरी। W.B. Cannon coined the word homeostasis, ठीक है, टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द इनर इन्वायरमेंट और फिजियोलॉजिकल इक्विलिब्रियम। जो कि इंसान के अंदर जो इनर इन्वायरमेंट है, ठीक है, उसको हमें कैसे इक्विलिब्रियम में रखना है, तो उसको हमने बोला क्या, होम्योस्टेसिस। एग्जाम्पल है, हेल्दी बॉडी मेंटेन्स है सर्टन, जो एक हेल्दी बॉडी होती है वो मेंटेन रखती है सर्टन अमाउंट ऑफ वाटर, जो मतलब लेवल सर्टन लेवल ऑफ बॉडी टेम्परेचर वो मेंटेन रहती है, ठीक है, वो आपको पता है कितना होता है। एंड अ कॉन्स्टेंट रेट ऑफ ब्लड प्रेशर, यहाँ पे ब्लड प्रेशर रखना, ठीक है। द अमाउंट ऑफ शुगर इन द ब्लड शुड बी ऑप्टिमल, ठीक है, अमाउंट ऑफ शुगर जो ब्लड में वो ऑप्टिमम होना चाहिए। इसी को हम कहते हैं ऑप्टिमम लेवल या होमोस्टेसिस। एग्जांपल, हीट ऑफ ए समर डे मेक्स वन प्रेसफायर एंड ऑफन ड्रिंक वाटर टू अवॉइड डिहाइड्रेशन। जब हीट होती है, ठीक है, तो इंसान डिहाइड्रेट होती है, तो वो क्या करता है, वो पानी पी लेता है और वो हाइड्रेट हो जाता है। इन ऑर्डर टू अवॉइड द डिहाइड्रेशन ही ड्रिंक्स द वाटर। अ कोल्ड विंटर माइट मेक्स वन शिवर एंड स्पीड अप द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म। देखो जब हमें शिवर मतलब सर्दी लगती है, हम क्या करते हैं, शिवरिंग करने लगती है, और क्या करने लगते हैं हम, हमारी जो बॉडी है वो क्या करती है, वो सरफेस एरिया कम कर लेता है और हमें हीट मतलब ये सर्दी नहीं लगती है फिर, ठीक है। सरफेस एरिया कम जब कम हो जाएगा, हम शिवरिंग करते हैं ना, ठीक है, सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो सर्दी नहीं लगती है फिर, ठीक है, गर्मी हो जाती है, क्योंकि जब हम शिवरिंग करते हैं हमारा जो फैट है, ऑयल होता है, वो बर्न हो जाता है, उससे फिर क्या निकलती है, हीट निकलती है, हमें फिर सर्दी नहीं लगती। नेक्स्ट जो है दैट्स ह्यूमनास्टिक थ्योरी। इसको हम क्या कहते हैं, मास्लोज हायरार्ची, ठीक है। इसने क्या बोला, ये बेस्ट थ्योरी है। इसने क्या किया कि जो ह्यूमन नीड्स होती है, इंडिविजुअल की नीड्स होती है, उनको एक हायरार्ची में रखा, ठीक है। किसने, अब्राहम मास्लो ने। ह्यूमनास्टिक थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय अब्राहम मास्लो इन 1954 व्हिच स्टेट्स दैट ह्यूमन बिहेवियर इज मोटिवेटेड बाय क्रिएटिविटी एंड सेल्फ मोटिवेशन। मास्लो क्लासिफाई motives into 5 category and arranging them in a hierarchical fashion। मैंने आपको बोला यहाँ पे जो थोड़ा सा यहाँ पे pyramid बनाया, यहाँ पे देखो पहला क्या है, फिजियोलॉजिकल, ये हमें पढ़ना है। दूसरा है सेफ्टी, तीसरा है लव या बिलोंगिंगनेस, तीसरा है फोर्थ वन इज सेल्फ एस्टीम एंड द फिफ्थ वन इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। देखो फिजियोलॉजिकल मोटिव क्या होता है, इसमें मतलब होता है कि कपड़े, पानी, मकान, घर, वो होता है बेसिक नीड्स, ठीक है। फिजियोलॉजिकल मोटिव्स ये आते हैं कि इसमें बेसिक नीड्स में, हंगर, थर्स्ट एक्स्ट्रा रेफर्स टू द बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स लाइक द नीड फॉर फूड, ऑक्सीजन, रेस्ट, स्लीप,
कंफर्ट एक्स्ट्रा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सेफ्टी नीड्स, ये भी बेसिक नीड्स में आती है। प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म और इंजरी, हमें प्रोटेक्शन लेनी है, घर बनाना है, मकान बनाना है, ठीक है, तो ये भी बेसिक नीड्स में आती है। ये जो बाकी है ना लव नीड्स, ये साइकोलॉजिकल नीड में आती है। यहाँ पे देखो अफेक्शन, हम फिर उसके बाद क्या ढूंढेंगे, हम अफेक्शन ढूंढेंगे, हम बिलोंगिंगनेस, ठीक है, लव ढूंढेंगे, आई मीन प्यार ढूंढेंगे, मतलब फैमिली क्या है, रिश्तेदारों का है, समझ। रिफर्स टू द नीड फॉर फ्रेंडशिप, ठीक है, ट्रस्ट, रिसीविंग एंड गिविंग, ठीक है, ट्रस्ट करेंगे, किसी को देंगे, किसी से लेंगे, अफेक्शन एंड लव। नेक्स्ट जो है एस्टीम, सेल्फ एस्टीम नीड्स, इसमें क्या आता है कि सेल्फ रेस्पेक्ट, ठीक है, सेल्फ अप्रूवल, मतलब खुद को रेस्पेक्ट देना, रेफर्स टू द नीड फॉर गेनिंग रेस्पेक्ट, ठीक है, कॉन्फिडेंस एंड एडमायरेशन ऑफ द अदर्स, दूसरे की तारीफें करना, खुद को रेस्पेक्ट मतलब कराना, ठीक है, ऐसा समझ, सेल्फ रेस्पेक्ट, उसी को हम कहते हैं सेल्फ एस्टीम। नेक्स्ट जो लास्ट है दैट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इट्स द हाईएस्ट नीड इन द हायरार्ची ऑफ मोटिव्स एंड इज कॉल्ड द ग्रोथ नीड, मतलब हमें हमारी जो नीड्स है ना, हमें जो इंसान को नीड्स है, ठीक है, ग्रोथ नीड्स जो है उनको फुलफिल कर लेना। इट्स द नीड फॉर सेल्फ फुलफिलमेंट, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक, और के आपको समझ आया होगा अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।